हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके पहले आईडीबीआई की तरफ से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है ये जेब मींस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं, किस किस स्टेट में वैकेंसीज है, सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ जेम 2024-25 ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर अगर आप आईडीबीआई बैंक में बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिलीज की गई है। कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है तो देखिए, सबसे पहले तो अहमदाबाद जोन में दादर नागर हवेली दमन एंड दीव गुजरात में है ये। और लैंग्वेज यहाँ पर आपकी गुजराती। अब ये लैंग्वेज क्या है तो आप सभी जानते हैं, जब भी बैंक वैकेंसीज आती हैं तो मैं हर उस वीडियो में बैंक वैकेंसी का जो वीडियो रहता है उसमें मैं आपको बताती हूँ बैंक की जो भर्ती रहती है इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें रिटन एग्जामिनेशन के बाद में एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो कि जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका एक टेस्ट होता है। एज अ सब्जेक्ट आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड पर उसको पढ़ा हो। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो जोन है उसके सामने यहाँ पर लैंग्वेज बता दी गई है कि आप अगर इस जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ की ये लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। टोटल वैकेंसी है अहमदाबाद जोन में 70। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। सेकेंड जोन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, इसमें कर्नाटका है। कर्नाटका में आपकी लैंग्वेज रहेगी कन्नड़ और 65 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में कौन कौन से आ जाते हैं स्टेट, तो इसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारे के सारे चंडीगढ़ जोन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो अगर आप पंजाब से कर रहे हैं तो पंजाबी आनी चाहिए। चंडीगढ़ में आपकी हिंदी हो गई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये भोती हो गई। जम्मू एंड कश्मीर की कश्मीरी है, हिमाचल प्रदेश की डोंगरी है। हरियाणा आई थिंक हरियाणा में यहाँ पर ये आपकी उर्दू, हिंदी, पंजाबी आई थिंक ये तीनों में है, या हिमाचल प्रदेश में है उर्दू। ठीक है। टोटल वैकेंसी 50 हो गई। कैटेगरीज वाइज आप डिटेल यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई में आपका पंडुचेरी तमिलनाडु आ जाएगा, तमिल लैंग्वेज रहेगी। टोटल 50 पोस्ट हैं। कोची में केरला है, मलयालम लैंग्वेज रहेगी, 30 पोस्ट हैं। मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट, मराठी लैंग्वेज रहेगी, 125 पोस्ट हैं। नागपुर में आई है वैकेंसी, जो महाराष्ट्र में आ गया, मराठी लैंग्वेज यहाँ पर भी रहेगी, 50 वैकेंसीज हैं। पुणे में है तो इसमें आपका गोवा और महाराष्ट्र आ गया। तो अगर आप गोवा में हैं तो कोंकणी एंड मराठी, ये दोनों लैंग्वेज यहाँ पर आ गई। गोवा में है तो कोंकणी, महाराष्ट्र में तो मराठी। टोटल 60 वैकेंसी है। ये तो हो गई जर्नलिस्ट की, ठीक है, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए है, एग्री असिस्ट ऑफिसर के लिए एएओ की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पर आपकी 100 है। कैटेगरीज वाइज डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, पैन इंडिया। ठीक है। तो ये वैकेंसीज दो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना है और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सिर्फ किसी एक पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। या तो आप ग्रेड ओ के लिए अप्लाई करेंगे या आप एएओ के लिए अप्लाई करेंगे। किसी एक के लिए आप अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे और किसी एक जोन से ही अप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये 20 नवंबर, आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे 21 नवंबर से। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहेगी। लगभग 9 दिन का समय आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है।
पेमेंट है, फीस पे करने की भी लास्ट डेट सेम रहेगी। एंड टेंटेटिव ऑनलाइन जो टेस्ट है डेट, ये आपकी दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 1 अक्टूबर 2024 से देखी जाएगी। जो भी क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, ये आपकी 1 अक्टूबर 2024 से देखी जाएगी। अब अगर एज की बात करें, अगर आप ग्रेड ओ जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 20 से 25 साल। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बर्थ डेट दिया गया है 2 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अक्टूबर 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ग्रेड ओ के लिए देखें, ये तो हो गया दोनों के लिए। एजुकेशन क्वालिटी देखिए, एज दोनों ही पोस्ट के लिए सेम रहेगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बैचलर डिग्री, अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वहां से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका बीएससी 4 ईयर का बीएससी, बीटेक या बीई होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत से, फॉरेस्ट्री में भी दिया गया है, बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे क्योंकि एग्री फील्ड से है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इनमें से किसी एक से अगर आपने 4 ईयर की डिग्री ली है तो आप स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एएओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग परसेंटेज, तो मिनिमम 60% मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और 55% मार्क्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एंड कंप्यूटर लिटरेसी, तो कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। 1 ईयर की यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल का प्रोविजन पीरियड आपका रहेगा ग्रेड ओ पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा और पीआरएमटी, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा 4 स्टेजेस में। अब जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 60 आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। टाइमिंग सभी को आपको दी गई है, कितना कितना टाइम दिया जाएगा। और एडिशनल सेक्शन फॉर एएओ, ये एएओ के लिए एडिशनल सेक्शन रखा गया है, प्रोफेशनल लैंग्वेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। एंड द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बिलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश। सिर्फ ये इंग्लिश का पोर्शन आप छोड़ दीजिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज का ये सब्जेक्ट है ये आपका इंग्लिश में देना होगा। बाकी आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहे हिंदी में देना तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं और अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग है, आंसर केयरफुली दीजिएगा। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 ईयर एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उतना आपके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार फिर से देख सकते हैं, वैसे तो हमने ऊपर देख ही लिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही है जो हमने ऊपर देखा सेम वही रखा गया है। और यहाँ पर आपको सिटीज़ की लिस्ट दे दी गई है, किस स्टेट में कौन कौन सी सिटी है जहाँ पर आपका सेंटर पड़ सकता है, तो ये लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक बार IDBI की वेबसाइट पर आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, आज ही आया है। अप्लाई करने से पहले एक बार केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।